तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी जेंट पाइथन के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ कबीले वालों को दिखाया जाता है और साथ में एक छोटे बच्चे को जिसका नाम राहुल था। राहुल को एक ऊंचे स्थान पर लिटा दिया गया था और तभी उस कबीले की महारानी बोलती है, जल्दी करो, समय आ गया है अजगर देवता को बलि देने का। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अचानक से एक काला अजगर सांप वहाँ आ जाता है और राहुल को खाने ही वाला होता है कि राहुल की नींद टूट जाती है। उसका चाचा अतुल बोलता है कि फिर से भयंकर सपना देखा तुमने। राहुल अपने चाचा से नरभक्षी द्वीप के बारे में पूछता है जहाँ पर एक नाग देवता रहता है। बातचीत करते करते राहुल और उसके चाचा गलती से नरभक्षी द्वीप के करीब पहुँच जाते हैं। अतुल वहाँ से निकलने ही की तैयारी में होता है लेकिन राहुल उस द्वीप के अंदर चला जाता है। अतुल राहुल चिल्लाते हुए उसे किनारे पर ढूंढने जाता है लेकिन अतुल को वो भयंकर सांप दिख जाता है, इसलिए वो राहुल को किनारे पर छोड़कर वहाँ से सीधे राहुल के माता पिता के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। जिसके बाद राहुल के मम्मी पापा ये डिसाइड करते हैं कि हम राहुल को बचाने नरभक्षी द्वीप जाएंगे। गाँव वाले सत्या, अतुल और संदीप, जो कि संदीप जो है वो ही इसमें मूवी का मेन विलन है, जो पौधे चुराने और पैसों के लिए उस द्वीप पर जाना चाहता था और अतुल की खेती के लिए जाना चाहता था। असल में गाँव वाले इन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन बेटे का सवाल था तो ये लोग हार नहीं मानते और चले जाते हैं उस नरभक्षी द्वीप पर राहुल को बचाने के लिए। अब राहुल को ये लोग ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनमें से संदीप और उसके चेले जो थे वो पौधे को उखाड़ने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर अजगर सांप आ जाता है काला वाला और वो सबको मारने लगता है। जिसके बाद ये लोग अपनी जान बचाकर सीधा उस गुफा में गिर जाते हैं जहाँ पर ये देवी देवताओं का एक गुफा जिसमें सांप और बाकी मूर्तियाँ बनी हुई थी, वहाँ पर वे लोग राहुल को छुड़ा लेते हैं। उनमें से एक गाँव वाला मंदिर के फूल को छू देता है जिसकी वजह से वहाँ के सारे सांप बाहर निकलने लगते हैं और वहाँ पर बड़ा अजगर भी आ ही जाता है। अब उससे जान बचाने के लिए ये लोग किसी तरह एक सुरंग से बाहर निकलते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागते वक्त उन 3 गाँव वालों में से बस एक गाँव वाला बचता है और यही इस मूवी का मेन विलन होता है। सांप के काटने की वजह से राहुल की माँ का देहांत हो जाता है। राहुल ने उस गुफा से एक अंडा भी चुरा लिया था और वो उस अंडे को अपने पास रख। राहुल उस अंडे से एक सांप निकलता है जिसे वो राहुल पालता है और उससे बातें करता है। राहुल ने उस सांप का नाम आकाश रखा था और वो एक दिन उससे बातें कर रहा था, तभी उसके पिताजी छुप के उस सांप को देख लेते हैं और राहुल से उस सांप को मांगते हैं। लेकिन राहुल आकाश को उन लोगों के हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भाग के सीधा जाता है किनारे पर और जाके उस सांप को उस किनारे पर छोड़ देता है। जबकि गाँव वालों को भी ये पता चल गया था कि राहुल के पास एक सांप है, तो वो लोग उसको मारने के लिए आते हैं लेकिन राहुल उस सांप को बोल देता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम मारे जाओगे। जिसके बाद वो सांप सीधा निकलकर नदी में चला जाता है और हमें आगे का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर राहुल एक साइंटिस्ट बन चुका था और लैब में काम कर रहा होता। राहुल के कंपनी वाले और उसकी बॉस एक औरत थी जो मीटिंग करते हैं लोग और उस नरभक्षी द्वीप के बारे में राहुल को बताते हैं कि वहाँ पर एक सोने चांदी का पौधा है जो सेल्स को काफ़ी मदद करता है और हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो वो लोग राहुल को कहते हैं कि तुम इस फूल को ढूंढोगे उस नरभक्षी द्वीप पे और ये तुमको लीड करना है इस मिशन को। जिसके बाद राहुल को एक असिस्टेंट दिया जाता है जिसका नाम होता है लिली और ये दोनों अपने राहुल के गांव पहुंचते हैं उस नरभक्षी द्वीप के रहस्य को जानने के। जब राहुल अपने गाँव पहुँचता है तो वो अपने गाँव के लोगों को देखता है, उनका चेहरा जला हुआ था और फिर अपने चाचा से अतुल मिलता है। जिसके बाद वो लोग सीधा तैयारी करते हैं नरभक्षी द्वीप जाने के लिए। अब ये लोग नाव में बैठकर जा रहे थे और उसके बॉस लोग भी उसके साथ थे पूरे हथियार के साथ, ताकि कोई खतरा हो तो हम उन लोगों को मार सकें जो खतरे बन के आ रहे। ये लोग नरभक्षी द्वीप पर पहुंच जाते हैं और वो इस फूल की तलाश में जुट जाते हैं सभी लोग और फाइनली ये लोग उस फूल को पा लेते हैं और उसे उखाड़ लेते हैं। लेकिन उस फूल को छूने से उस द्वीप की जो संतुलन था वो बिगड़ जाता है और ये लोग लपेटे में आ जाते हैं किसी फूल के और फिर ये लोग उसी गुफा में गिर जाते हैं जिस गुफा में पहली बार राहुल और उसके माता पिता गिरे थे। आखिरकार ये लोग वहाँ जाके कुछ रिसर्च करने लगते हैं और इधर राहुल और उसकी असिस्टेंट लिली दोनों ही दूसरी जगह पर रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि कबीले के लोग सांपों का खून पीते थे ताकि वो लोग जिंदा रहे। इधर राहुल और लिली उस सब गुफा के बारे में पता कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने सफेद अजगर आ जाता है। वो सांप राहुल के पास आता है और उसके माथे पर चूमने लगता है। राहुल समझ जाता है कि ये आकाश है, राहुल का पालतू। लेकिन राहुल के बॉस लोग हथियारों के साथ आए थे, इसलिए वो लोग हमला करने लगते हैं। इधर संदीप जो मूवी का मेन विलन था वो भी पैसे के लिए ही आया था, तो वो फिर से वही गलती करता है जो कुछ सालों पहले किया गया था। वह काला सांप वहाँ आकर सबको मारने लगता है। वहाँ के सारे सांप इन सभी पर हमला करने लगते हैं। राहुल को एक सांप ने काट लिया था तो आकाश उसे बचाने के लिए आता है लेकिन संदीप उसे बेहोश कर अपने साथ लेके जाता है। संदीप राहुल और बाकी सभी लोगों को जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन आकाश संदीप को अपने लपेटे में ले लेता है। जबकि संदीप सांपों का खून पीता था तो वो आकाश का खून
पी लेता है, जिसकी वजह से आकाश घायल हो जाता है। संदीप काफी ताकतवर था, लेकिन सभी लोग चालाकी करते हैं और संदीप को उस काले अजगर के पास फेंक देते हैं, जिससे वो काला अजगर संदीप को खा जाता है और संदीप मर जाता है। लास्ट में राहुल के पास वो फूल होता है जो राहुल की कंपनी को बचा सकता था, तो उसके बॉस राहुल से उस फूल को मांगती है, लेकिन राहुल का दोस्त आकाश वहाँ घायल पड़ा था किनारे पर, तो राहुल उस फूल को उस अजगर को खिला देता है, जिसके बाद वो अजगर बच जाता है और नाव में बैठकर राहुल वहाँ से निकल जाता है और कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।